तो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका अपना मेहताब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहताब बर्ड्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले लाइव बनाकर आप दोस्तों को बताया था कि मेरा मेल तितर मर चुका है और अचानक सफ़ेद बीट की बीमारी आ गई थी। और ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव होती है आपके और हमारे परिंदों के ऊपर। और ये बीमारी वो बीमारी है कि जो मौका भी नहीं देती ट्रीटमेंट करने का। और उस ऐसा समझे, उस बीमारी के नतीजे में मेरा एक तितर का बच्चा और मेल तितर जो है वो एक्सपायर हो गया है। मैं अपडेट देता चलूं और आप लोगों को ये बताता चलूं कि इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद फिर तितर लाएंगे और आप लोगों को शौक़ करके दिखाएंगे। ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है। तो ये जो है ना, ज़िंदगी का जो है ना हिस्सा होता है। ज़िंदगी, मौत, ये तमाम तर चीज़ें ये जो है ना जानदार चीज़ों में होती हैं। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मेल तितर को लाएंगे। और आप दोस्तों का ये सवाल होगा कि यार मेहताब भाई, आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं की? आप बड़ी बड़ी बीमारियों का, दवाइयों का हमें बताते रहते, लेकिन आपने अपने तितरों की ट्रीटमेंट नहीं की, उसकी क्या वजह है? तो वजह मैं आप लोगों को बताऊँ। वजह ये थी कि अचानक से ये सब सिलसिला हुआ। क्या हुआ कि अचानक मेल इफ़ेक्टिव हुआ। और वो मेल इस तरह इफ़ेक्टिव हुआ कि मुझे एक दिन पहले वाइट बीट पिंजरे के अंदर नज़र आई थी, लेकिन मैंने उसे इग्नोर मारा। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता। लेकिन अचानक पता लगा कि नहीं यार, ये तो रानी खेत थी और इस रानी खेत ने मेरा नुकसान कर दिया। मेल तितर सुबह में एक्सपायर था। छोटा बच्चा जो था वो मैंने जो है ना सुबह में जब मेल तितर की डेड बॉडी निकाली केज के अंदर से, तो मैंने देखा कि बच्चा एक वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ था। मैंने उसे दवाई दी और मैंने कहा आधा घंटा वेट करते हैं और वेट के बाद देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है, क्या नहीं आता। तो वो रिज़ल्ट मेरे पास सही नहीं आ पाया और उस रिज़ल्ट के नतीजे में मेरा बच्चा जो है, मैंने बाद में देखा तो वो भी एक्सपायर हो गया था। इनको भी फिर मैंने वैक्सीनेशन की, इनको भी मैंने दवाई खिलाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा टाइट थे तो इन्होंने जो है ना, इनकी सेहत बेहतर हुई। लेकिन मेल तितर और वो जो बच्चा था वो एक्सपायर हो गया। अब वो मेरा नसीब था, जो हुआ सो हुआ। अब आप दोस्तों से एक छोटी सी मुझे सजेशन लेनी है। सजेशन ये है कि यार आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, अभी जो मैं तितर की जोड़ी ख़रीदूँगा तो वो नया पेयर मुझे ख़रीदना चाहिए या इस फीमेल को मेल देना चाहिए। ये चीज़ आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बतानी है। और जिस दोस्त का और जिस इस पे फरमाइश पे आप लोगों का ज़्यादा कमेंट होगा, वही फरमाइश पूरी होगी कि जी मेल तितर हमें ख़रीद करना है या फिर हमें जो है अपने तितरों के लिए नया पेयर ख़रीदना चाहिए, इस पेयर को साइड पे कर देना चाहिए। जो भी आप दोस्तों का कमेंट होगा उस पे अमल होगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़वजल। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और कुछ दिनों से ये जो वीडियो नहीं आ रही थी, मुहर्रम अल हराम के एहतराम की वजह से नहीं आ रही थी। मैंने एक छोटी सी लाइव वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप दोस्तों को बताया था कि यार क्या वजह है, क्यों नहीं मैं बना पा रहा हूँ वीडियो। तो ये तमाम तर चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों को मैंने बताया। और आज फिर मैंने वीडियो बनाई। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़वजल अब कोशिश करेंगे रेगुलर कंटेंट आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, रेगुलर अपडेट आप दोस्तों को देते रहे। मुहर्रम अल हराम की वजह से कुछ दिन मैं सब्र में था, 10-12 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई और आज से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। यार आप लोगों की जितनी भी सपोर्ट है, अपनी सपोर्ट फुल जारी रखिएगा। और कमेंट करके ना आप लोगों ने ये लाजमी बताना है कि यार मुझे नया पेयर ख़रीदना चाहिए या जस्ट मेल ख़रीदना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें आप दोस्तों को बतानी है। और अपने परिंदों का जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेहद तरीके से ख्याल रखना है। मट्टी वगैरह उनको टाइम पे दिखाएं, आज़ादी वगैरह टाइम पे दें, बीमारियों से बचाएं, साफ़ सुथरा दाना दें। और आज की वीडियो को भी यहीं पे करेंगे इख्तिताम पज़ीर। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त मेहताब अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।